यदि आप पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और फिर भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपने जीवन में गौर कीजिए। क्या आप इन गलतियों को कर रहे हैं? इस वीडियो में हम आपको उन गलतियों के बारे में बताएंगे और कुछ वास्तु टिप्स बताएंगे जो आपकी जिंदगी में सफलता दिलाने में मदद करेगी। चलिए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जो आप करते आ रहे हैं। घर में चीजों को व्यवस्थित रखें। यदि आप अपने घर में जूते, चप्पल, कपड़े इत्यादि व्यवस्थित नहीं रखते हैं, इधर-उधर फेंक देते हैं, तो यह आपकी गरीबी का कारण है। इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। टूटी हुई तस्वीरें, फटी हुई पारिवारिक तस्वीर ना रखें। इससे परिवार में कलह हो सकती है और जहाँ कलह होता है वहाँ माँ लक्ष्मी नहीं होती है। इन चीजों का इस्तेमाल रात के समय ना करें। रात के समय परफ्यूम, अगरबत्ती इत्यादि का प्रयोग ना करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और जहाँ नेगेटिविटी होती है वहाँ धन की समस्या होती है। नेगेटिविटी को दूर करने के लिए सुबह शाम धूप जलाना शुभ होता है और सुबह शाम तेज आवाज में भजन या भगवान के नाम का जाप अवश्य बजा देना चाहिए। पानी को बर्बाद ना करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पानी को धन का कारक मानते हैं। यदि बेवजह पानी को बर्बाद किया जाता है तो धन की समस्या उत्पन्न होती है। जैसे कुछ लोग ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देते हैं या फिर बर्तन धोते समय या कपड़े धोते समय नल को खुला छोड़ देते हैं, जिससे बेवजह पानी बर्बाद होता है। और ना ही घर में टपकता हुआ नल होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा और गंदगी रहना। यदि आपके घर मुख्य द्वार पर अंधेरा और गंदगी रहता है तो यह अशुभ होता है, जो धन के आगमन को रोकता है। अतः शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर बल्ब जरूर जला दे। चमगादड़ का निवास अशुभ। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास बहुत ही अशुभ होता है। चमगादड़ का निवास होना घर में विपत्ति और संकट लाता है। विपत्ति और संकट आने से धन की हानि होती है। अतः घर में चमगादड़ का निवास न होने दे। संध्या के समय उधार का लेन देन ना करे। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन कोई शाम के समय उधार लेने आए तो उसे बिल्कुल भी ना दे और न ही किसी को बहुत सुबह या गोधूली के समय उधार दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी हमारे हाथ से निकलने लगती है, जिससे आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। घर में बंद घड़ी, बेकार चीजें ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद घड़ी रखना शुभ नहीं होता है और साथ ही बेकार की चीजें घर में रहने से नकारात्मकता बढ़ती है और जहाँ नकारात्मकता रहती है वहाँ धन नहीं रहता है। इसलिए जल्द से जल्द बेकार की चीजें और बंद घड़ियां घर से निकाल दे। मुख्य द्वार पर यह चीजें नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि घर के मेन गेट के सामने पे बिजली का खंभा या कोई पत्थर ना हो। इससे परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही शत्रुओं में इजाफा होता है और कारोबार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किचन में ये गलती ना करें। पूजा घर के बाद किचन सबसे पवित्र माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमेशा गैस चूल्हे पर बर्तन चढ़ा हुआ रहना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से घर में कलेश उत्पन्न होता है और जहाँ कलेश होता है वहाँ लक्ष्मी नहीं होती है। साथ ही किचन में दवाइयाँ नहीं होनी चाहिए और घंटों जूठे बर्तन किचन में नहीं होना चाहिए। किचन साफ सुथरा और व्यवस्थित होने से घर में लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का वास होता है। घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति ना रखें। कुछ लोग पूजा स्थल में खंडित मूर्ति रखते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे पूजा का उल्टा ही फल मिलता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, उसे जल प्रवाह कर देना चाहिए। दक्षिण की दिशा की तरफ अलमारी रखना। वास्तुशास्त्र के अनुसार अलमारी को गलत दिशा में रखने से धन बेवजह ही खर्च होते हैं। अलमारी को उस दिशा में रखें जिससे उसका दरवाजा उत्तर की दिशा में खुलता हो और उसके पीछे की दिशा दक्षिण हो, क्योंकि उत्तर की दिशा कुबेर की दिशा माना जाता है। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है। गलत दिशा में डस्टबिन न रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार से लक्ष्मी का आगमन होता है
वहां भूलकर भी डस्टबिन ना रखें। साथ ही उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में भी डस्टबिन ना रखें। यह दिशा देवी देवताओं का स्थान माना जाता है। यहाँ डस्टबिन या कूड़ा करकट होने से धन की समस्या उत्पन्न होती है। दरवाजे के सामने चूल्हा नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार दरवाजा खुलते ही रसोई घर का चूल्हा दिखाई नहीं देना चाहिए। ऐसा होना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। वास्तुशास्त्र में इसके कुछ उपाय दिए गए हैं जिससे इन दोषों को दूर किया जा सकता है। घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल ईशान कोण साफ रखने से घर में बरकत आती है। पूरे घर की नियमित रूप से साफ सफाई होनी चाहिए। साथ ही सुबह शाम दीप जलाने चाहिए। नियमित रूप से आरती पाठ या चालीसा करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में माँ लक्ष्मी का वास होने लगता है। घर में शांति और बरकत आने लगती है। पैसे गिनते समय न करें। ये गलती कुछ लोगों की आदत होती है कि वह पैसे गिनते समय उंगलियां में थूक लगाकर नोटों को गिनते हैं। लोगों को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। धन ही लक्ष्मी का स्वरूप है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कितना भी कमा ले, पैसा आपके पास टिकेगा नहीं, खर्च होता रहेगा। रात भर किचन में जूठे बर्तन पड़े रहना। अक्सर लोग आलस्य के कारण रात में जूठे बर्तन छोड़ देते हैं और सुबह धोते हैं। किचन में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, इसलिए किचन को साफ सुथरा और पवित्र रखना चाहिए। कम से कम सिंक में पड़े बर्तन धो लेने चाहिए, बाकी बर्तन सुबह धो सकते हैं। किचन में पवित्रता और शुद्धता बनाए रखना से अच्छी सेहत और बरकत मिलती है। घर में मकड़ी का जाला होना। यदि घर में मकड़ी का जाला हो रहा है तो उसे तुरंत हटा दे। घर में मकड़ी का जाला होने से तरक्की रुक जाती है और नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। इसलिए आपके घर में कहीं भी मकड़ी का जाला हो उसे तुरंत हटा दे। परंतु ध्यान रहे, सावन के महीने में मकड़ी का जाला तो क्या किसी भी जीव जंतु को हानि ना पहुंचाए। शाम के समय कुछ ऐसे कार्य को करना जैसे झाड़ू लगाना, कंघी करना, घर की सफाई करना, सोना, झगड़ा करना इत्यादि ऐसे कार्य है जिसे करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, जिससे आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बेड के नीचे गंदगी या कबाड़ रखना। जिस व्यक्ति के बेड के नीचे कबाड़ या गंदगी होती है उस व्यक्ति को जीवन में आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। बेड की सफाई के साथ साथ बेड के नीचे की सफाई भी अवश्य करनी चाहिए। बाथरूम कभी भी ईशान और नैऋत्य कोण में नहीं होना चाहिए और इसकी साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अन्य कमरों की तरह बाथरूम को साफ सुथरा, सूखा और सुगंधित रखना चाहिए। गंदे बाथरूम से राहु सक्रिय हो जाता है जो धन आने के मार्ग को रोक देता है। बाथरूम में खाली बाल्टी का होना। यदि आप बाथरूम में खाली बाल्टी रखते हैं तो यह धन की समस्या उत्पन्न करता है। बाथरूम में बाल्टी हो तो उसे भर दे या फिर उल्टा करके रखें। घर में गंगाजल और मोरपंख रखना। घर में मोरपंख और गंगाजल रखकर उपयोग न करना शुभ परिणाम नहीं देते हैं। इसके नियमित उपयोग से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। सही पौधों का चयन करें। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि हमें घर में हर तरह के पौधे नहीं लगाने चाहिए। कुछ पौधों को लगाने से जीवन में गलत प्रभाव पड़ने लगता है। कांटेदार, सूखे और बोनसाई पौधे घर में बिल्कुल ना लगाए। घर में पवित्र पौधा अवश्य लगाए जैसे तुलसी, एलोवेरा, गिलोय, अपराजिता। ऐसे पौधे हमारे पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती है। घर के मंदिर में ऐसी मूर्तियां ना रखें। घर में उग्र स्वभाव वाली मूर्तियां जैसे नटराज, काली, भैरव की मूर्तियां ना रखें। साथ ही एक से अधिक मूर्तियां ना रखें और ना ही मूर्तियां का मुख एक दूसरे के आमने सामने हो, ताकि हमें मंदिर से सकारात्मक ऊर्जा, रक्षा और आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। घर में कुछ चीजों का पड़ा रहना। अक्सर लोग घर में रखी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जैसे सूखे फूल, कबाड़ की चीजें, ऐसे कपड़े जिसका कोई उपयोग नहीं है। ऐसी चीजें नकारात्मक प्रभाव को बढ़ाती है। इससे लोगों में तनाव, गुस्सा, चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है जो लोगों की तरक्की में बाधा बनता है।
घर के इस स्थान पर झाड़ू रखना। झाड़ू को कभी भी ईशान कोण में नहीं रखना चाहिए तथा पूजा घर में तुलसी के पास, जूते चप्पलों के पास झाड़ू ना रखें। साथ ही पुरानी झाड़ू, टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और झाड़ू को कभी भी पटक कर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना धन की समस्या उत्पन्न करता है। इसे ऐसी जगह रखें जहां आते जाते लोगों की नज़र उस पर ना पड़े। बिस्तर पर बैठकर खाना। यदि आपकी आदत बिस्तर पर बैठकर खाने की है तो इसे तुरंत छोड़ दे। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप बिस्तर पर बैठकर खाते हैं फिर उस पर ही आप सोते हैं तो इससे नींद की समस्या, सपने आना और आर्थिक उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह साफ और स्वच्छ बिस्तर पर सोए और सोने से पहले ईश्वर का नाम जाप करे। शाम के समय ऐसी चीजें दूसरों को ना दे। शाम के समय सफ़ेद चीज जैसे दूध, दही, नमक, चीनी इत्यादि चीजें दूसरों को ना दे। कोई जरूरतमंद इन चीजों को मांग रहा है तो उसके बदले उसे पैसे दे दे। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शाम के समय ऐसी चीजों का दान करने से लक्ष्मी चली जाती है। घर के ईशान कोण में यह चीजें ना रखें। घर का ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व का कोना, जिसे देवताओं का स्थान माना जाता है, इस स्थान पर केवल घर का मंदिर ही होना चाहिए। भूलकर भी इस स्थान पर कूड़ा करकट, भारी सामान, लोहे की चीजें न रखें। अगर इस स्थान पर मंदिर ना हो तो भी इस स्थान को साफ सुथरा, स्वच्छ और खाली रखें।